हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके जो बायोलॉजी है, आपकी जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी के मैंने 3 पार्ट यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर और 4 तक जो आपकी बायोलॉजी जो 17 अंक की है, कई बार मैंने बताया कितने नंबर की है, 17 नंबर की। तो उसके मैंने पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, पाठ नंबर 3 आनुवंशिकी और पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह आपको बता दिए। अब मैं आपको अपनी कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है उसका यानी सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो कौन सा है? अपना केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और जो रसायन विज्ञान है इसका जो सिलेबस है कुल 16 अंक का है। कितने नंबर का है? 16 अंक का। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहले मैं आपके लिए 16 जो अंक हैं, 16 अंक के जो आपके 4 पार्ट हैं, कौन कौन से 4 पार्टों का अंक विभाजन क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए आपकी बुक का जो पार्ट नंबर 5 है, दैनिक जीवन में रसायन, कौन सा है? दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में जो रसायन पार्ट है ये अपना 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। पाठ नंबर जो अपना 6 है, ये पाठ नंबर 5 हो गया। दैनिक जीवन में रसायन ये 4 नंबर का है। पाठ नंबर जो 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये अपने 3 नंबर का है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरकों के बारे में बता रखा है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। पाठ नंबर जो 7 है, ध्यान देना, पाठ नंबर कौन सा अपना? 7। और पाठ नंबर जो 7 है, ध्यान देना, जो कि कुल कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और जिस पाठ का नाम है परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी इसमें आवर्त सारणी के बारे में बता रखा है। तो परमाणु सिद्धांतों के बारे में बता रखा है, तो पाठ का नाम है परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये अपना 5 नंबर का है। और पाठ नंबर जो 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 4 नंबर का है। तो पाठ नंबर 5 4 अंक का हो गया, दैनिक जीवन में रसायन। पाठ नंबर 6, ध्यान देना, सिलेबस को समझ लीजिए पहले। पाठ नंबर जो 6 था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, 3 नंबर का हो गया। कुल कितने अंक हो गए? 4 + 3 कितने हो गए? 7। पाठ नंबर जो 7 है, यानी पाठ नंबर 7 का नाम है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का, यानी क्या है? तत्व जो होते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये 5 नंबर का है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। और पाठ नंबर जो 8 है कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में बता रखा है, वो पाठ है 4 नंबर का। तो कितने हो गए? 16। कुल 16 नंबर की आपकी केमिस्ट्री है। आई बात समझ में? तो कितने नंबर की हो गई? 16 नंबर की केमिस्ट्री है आपकी। बायोलॉजी जो मैंने बताई थी आपको पढ़ा चुका हूं, अब तक उसके 3 पार्ट पढ़ा दिए मैंने। कुल 17 नंबर की है। कितने नंबर की? 17 नंबर की, जिसमें से पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य 4 अंक का, ये आपको पूरा कंप्लीट लिखा दिया, समझा दिया। पार्ट नंबर आपका जो 3 था आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ये भी 4 नंबर का था, 8 नंबर हो गए। और प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं। तो 3 नंबर का वो पार्ट था, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। कुल कितना अंक हो गया प्रिय छात्र छात्राओं? 11 नंबर का। अब पार्ट नंबर अपना जो 2 बचता है मानव तंत्र, वो अपना 6 नंबर का है। तो इसको मिलाकर कुल कितने हो गए? 17 अंक। अब मानव तंत्र को हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपको, पहले कुछ बच्चों की डिमांड हो रही थी, कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि सर केमिस्ट्री प्रारंभ कीजिए। तो देखिए आज से हम आपको केमिस्ट्री जो है अपनी रसायन विज्ञान है, जिसका पार्ट नंबर 5 आपकी केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में कुल 4 पार्ट हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, 5, 6 और 7 और 8, 4 पार्ट आपके केमिस्ट्री के हैं जो 16 अंक के हैं। अभी मैंने सिलेबस का पूरा विभाजन आपको समझाया। और उसका पार्ट नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन जो 4 अंक का, इसके बारे में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आई बात समझ में? और ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं,
बहुत ध्यान से आपको केमिस्ट्री समझनी है, क्योंकि ये अपने जो साइंस लेते हैं, जो विद्यार्थी साइंस लेते हैं, चाहे मैथ साइंस चाहे बायो साइंस, उसका ये महत्वपूर्ण पार्ट होती है केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्योंकि मैथ साइंस भी लेंगे तब भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ती हैं, और बायो साइंस लेंगे, बायोलॉजी लेंगे आप, तब भी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, और ध्यान से समझना, ध्यान से इनको लिखना। तो हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। तो ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में रसायन, तो पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। भाई शुरुआत रसायन के बारे में बता रहे हैं, केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे हैं तो किसके बारे में पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे बायोलॉजी थी, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जो सजीव होते हैं, सजीवों के गुणों का, उनकी आकृति का, उनके विभिन्न प्रकार की कार्यकियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो पहले प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रश्न को नोट कर लेना। पहला प्रश्न यही लिखाते हैं, पाठ की शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान, कौन सा, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, पहला प्रश्न आपको मैं लिखा रहा हूं, प्रश्न नंबर अपना। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, नोट कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण पाठ मैंने प्रारंभ किया है आपका। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अधिक से अधिक लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत मैंने की है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, आप 30 तक तत्व याद कर लेना। 30 तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन से लेकर, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह जो 30 तत्व हैं अपनी आवर्त सारणी में, उनको आप याद कर लेना। आई बात में, बहुत महत्वपूर्ण उनका काम पड़ने वाला है, इसलिए 30 तत्व आज ही याद कर लेना। आई बात समझ में। 9th में भी लिखा रखें, और नहीं तो पाठ नंबर जो 7 है आपका केमिस्ट्री का, जिसमें परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म के बारे में बता रखा है, उसमें उस पाठ में आवर्त सारणी बनी हुई है। तो उस आवर्त सारणी में से 1 से लेकर और 30 तक जो तत्व हैं वो आप कंप्लीट याद कर लो, उनके नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक। आई बात समझ में। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि आप जानते हैं मुख्य विषय तो क्या है, विज्ञान है। अब विज्ञान की शाखाएं हो गई, जैसे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। तो ये क्या हो गई, इसकी शाखाएं हो गई। किसकी, विज्ञान की। तो प्रमुख कौन था, विज्ञान है। तो वो इसलिए हम परिभाषा में ये लिखते हैं, कोई भी परिभाषा हो, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। पढ़ा होगा आपने, पाठ नंबर 6 में भी बताऊंगा, 9th में भी पढ़कर आए। परिवर्तन भी 2 प्रकार होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी किसका पार्ट है, रासायनिक विज्ञान का। तो परिभाषा लिखिए आप, तब आपकी बहुत अच्छी तरह से पाठ समझ में आ रहा है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, नोट करना, विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, नोट करना परिभाषा को, जिसके अंतर्गत, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना,
पदार्थों के संगठन कौमा संरचना, किसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। संगठन किससे मिलकर बने हुए हैं, संरचना, कौमा गुणों, कौमा गुणों, कौमा लगा लेना, कौमा गुणों, यानी क्या क्या गुण हैं उनके, भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं उनके गुणों, और रासायनिक प्रतिक्रिया, और रासायनिक प्रतिक्रिया, ध्यान देना, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तथा, और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का, इनमें हुए परिवर्तनों का एक ही बात है, उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ऐसा में उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, एक ही बात है। तो ध्यान देना, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। शुरुआत मैंने केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र भी कह देते हैं, रसायन विज्ञान भी कह देते हैं, केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ। अब देखिए, लिखना नहीं है, ध्यान देना, लिखना नहीं है, केवल समझना है। कहीं रफ कॉपी में थोड़ा सा एंट्री कर लेना, केवल समझना। तो देखिए, रसायन, अगर रसायन का शाब्दिक अर्थ देखें, नोट मत करना इसको, एक रफ कॉपी में कहीं भी साइड में लिख लेना, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। फेयर कॉपी में बस प्रश्न ये है, रसायन विज्ञान। मैं अब समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं, तो इसको कहीं रफ कॉपी में नोट कर लेना याददाश्त के लिए। तो देखिए, रसायन का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी रसायन जो है, रसायन का जो शाब्दिक अर्थ है कि रसायन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जो रसायन है भाई, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन किससे मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। रसायन का जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, रस प्लस आयन, रसायन, रस प्लस आयन। तो रसायन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रसों का अध्ययन, रसों का अध्ययन। रस का मतलब होता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। आई भाषा में रसायन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रसों का अध्ययन या द्रव्यों का अध्ययन। आई भाषा में रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान तो क्या है, क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री सब क्या है, विज्ञान की शाखाएं, इसलिए विज्ञान लगा दिए। तो रसायन शब्द जो है, ध्यान देना, रसायन, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन, रसायन। और रसायन का जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, रसों का अध्ययन। रसों का मतलब द्रव्यों का अध्ययन, द्रव्य जो होते हैं। ऐसा है रसायन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा, रसों का अध्ययन या द्रव्यों का अध्ययन, यानी रसों। आयन शाब्दिक अर्थ क्या होगा, रसों, और क्वेश्चन लिख लेंगे द्रव्यों का अध्ययन। आई बात समझे। तो रसायन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, अध्ययन या द्रव्यों का अध्ययन। तो दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है इसकी, रस प्लस आयन से, रस प्लस आयन से। तो रस यानी द्रव्यों का अध्ययन। तो द्रव्यों का जो अध्ययन कर रहे हैं हम, वही क्या है, रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए उनमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। चलते हैं आगे, गौर देना, समझना। उसने लिखा है आपकी बुक में पहले पैराग्राफ के बारे में मैं थोड़ा सा व्याख्या कर रहा हूं, समझना, ठीक है ना। नोट नहीं करना है, नोट वही करने जो जिन प्रश्नों को मैं बोर्ड पर आपको लिखाता हूं। कल
कमेंट्स आए थे एक दो बच्चों के, सर जो आप बोलते हैं क्या वो भी लिखना है? नहीं, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। लिखना वो है जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं, मैं प्रश्न भी लिखता हूं बोर्ड पर और उसका उत्तर भी लिखता हूं। आई बात समझ में? तो गौर देना प्रिय छात्राओं की जो मैं बोर्ड पर जो प्रश्न लिखता हूं वो ही लिखने, ये समझने के लिए। और समझने वाली चीजों को आप कहीं रफ कॉपी में जहां आप अभ्यास करते हैं, याद करते हैं इनको, और याद करते जहां इनका अभ्यास करते हैं उस स्थान पर इनको लिखा करो। तो देखिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट लाइन उसने लिखी है कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग, हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। आ रही बात समझे? उसने लिखा है फर्स्ट लाइन में, बुक में, बुक निकाल लेना, बुक को रखा करो अपने पास में, और महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर अंडरलाइन कर लिया करो। तो देखिए ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी जो रसायन हैं, क्या है? रसायन है, इनका उपयोग जीवन के क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी हमारे जीवन जो है उसके प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन, यहाँ तक कि हमारी जो सारी जो जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों के द्वारा होता है। जैविक क्रिया का जो अर्थ होता है, जैविक क्रिया का मतलब होता है कि मानव एक क्या है? सजीव है, और हमारे शरीर में क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन बाद उसका उत्सर्जन, इसके अलावा उत्सर्जन के अलावा परिसंचरण तंत्र, जनन, ये जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं आती हैं, तो इनका भी संचालन किसके द्वारा हो रहा है? रसायनों के द्वारा हो रहा है। जैसे पाठ नंबर 4 में भी आपने पढ़ा था कि योनि का अम्लीय वातावरण या आमाशय का अम्लीय वातावरण, तो आमाशय का अम्लीय वातावरण किसकी वजह से? HCl, और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो रसायन हुए कि नहीं हुए? रसायन हुए। तो ध्यान देना कि हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन लिखी है उसने कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं का संचालन भी किसके द्वारा? रसायनों के द्वारा होता है। साबुन देखा होगा आपने, साबुन, अपमार्जक में अपने क्या आते हैं? अपमार्जक में जो शैम्पू होते हैं, शैम्पू देखे होंगे आपने, शैम्पू है, डिटर्जेंट पाउडर है, आम भाषा में जिसको आप सर्फ कह देते हैं। आई भाषा में ये किस में आते हैं? अपमार्जकों में आते हैं। तो साबुन है, अपमार्जक है, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं जो हम पोशाक पहनते हैं। सुंदर सुंदर पहनते नहीं पहनते हैं? बहुत सुंदर सुंदर पहन रहे हैं आप आजकल वस्त्र आप। तो सुंदर सुंदर जो वस्त्र हैं, साबुन है, अपमार्जक हैं। इसके अलावा ध्यान देना, लिखा है उसने कि साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान, रासायनिक पदार्थ हैं कि हमारे घर में जो उपयोग में आ रहे हैं, हमारे घर के उपयोग में जो विभिन्न प्रकार के सामान आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बाल्टियां काम में ले रहे हैं आप पानी भरने के लिए, या प्लास्टिक का मग काम में ले रहे हैं, या प्लेटें, जो खाने की जो प्लेटें आ रही हैं कॉकरी या उसकी बनी होती हैं, ये भी सब, इनमें भी क्या है? सब में रसायन है। क्या है? रसायन। ये भी रसायनों के मिलकर बने हुए होते हैं। तो उसने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों के द्वारा होता है। साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान, रासायनिक पदार्थ हैं। भवन निर्माण में सीमेंट, जो भवन मतलब मकान का जब निर्माण कर रहे हैं उसमें आप क्या किसका उपयोग करते हैं? सीमेंट का। तो सीमेंट में भी क्या है? रसायन है। क्या है? रसायन। तो भवन निर्माण में सीमेंट। आई बात समझ में? विद्युत उपकरण, जो विद्युत के उपकरण हैं, जैसे अपने विद्युत के उपकरण आ रहे हैं, पंखा है, अपने क्या है? पंखा को ऑन ऑफ करने के स्विच हैं, विभिन्न प्रकार के पेचकस हैं, ये जो आ रहे हैं ये सब किसके बने होते हैं? रसायनों की। तो भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। भारत ने सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट। कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट।
तो ये कृत्रिम जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी हम मानव के लिए साझा कर रहे हैं, ये सब किसके बने होते हैं? रसायनों के द्वारा। इनमें भी रसायनों या केमिकलों का क्या होता है? उपयोग होता है। तो भवन निर्माण में सीमेंट है, विद्युत उपकरण हैं, इसके अलावा उपग्रह हैं, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है। यानी जो मोटर वाहन है, और मोटर वाहन में जैसे चाहे हवाई जहाज है, चाहे अपनी मोटरसाइकिल है, चाहे अपना कोई भी साधन है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, इनमें भी रसायनों का ही क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। इनके निर्माण में भी रसायनों का उपयोग होता है। और यहाँ तक कि उसने बता दिया है कि भाई हमारे जो कृषि के क्षेत्र हैं, किसके क्षेत्र हैं? एग्रीकल्चर, जो कृषि के क्षेत्र में आपने भी देखा हो, कृषि के क्षेत्र में जैसे खरपतवार को समाप्त करने के लिए 2,4-D, एल्ड्रीन आदि खरपतवार नाशकों का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये भी किसके बने होते हैं? रसायनों के। या जो यूरिया है, यूरिया में भी क्या है? रसायन है। क्यों? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, यानी NH2CONH2। तो ये यूरिया का क्या है? सूत्र है। तो यूरिया का भी निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? रसायनों के द्वारा। इसलिए उसने लिखा है कि भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। और जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, पाठ नंबर अभी 4 पढ़कर आए, प्रतिरोधक क्षमता, जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या हो जाता है? विभिन्न कारणों से प्रभावित हो जाता है, तो हम क्या कैसे हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आप एक लाइन बताई थी पाठ नंबर 4 में कि हमारे शरीर पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में जीवाणु जो होते हैं उद्भासित होते हैं, परंतु फिर भी हमारा शरीर आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता। क्या है? प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? शरीर में उपस्थित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरोधक क्षमता तो 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जन्मजात और नंबर 2 उपार्जित। तो पिछला जो पाठ था, पाठ नंबर 4, उसमें मैंने बहुत व्याख्या की है इसके बारे में, जन्मजात और उपार्जित के बारे में। तो बोर्ड की तरफ ध्यान, तो ध्यान दीजिए प्रिय छात्र छात्रा, बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या लिखा है? समझना कि रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा रहा है, और हम अस्वस्थ होने पर भी जो औषधियों का उपयोग करते हैं वो भी क्या है? रसायन है। कि जो दवाइयां आ रही हैं, जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, दवाइयां कई प्रकार होती हैं, देसी होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, इसके अलावा अपनी क्या अंग्रेजी दवाइयां होती हैं। तो जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, इनमें किसका उपयोग हो रहा है? रसायनों का। किसमें हो रहा है? रसायनों का। तो जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो अस्वस्थ होने पर भी क्या किसका उपयोग करते हैं? रसायनों का। किसका? जो रसायनों के जो औषधि हैं उनमें भी क्या है? रसायन है। आई बात समझ में? और अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे जो पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थों के परिरक्षक हैं, आदि में भी रसायनों का ही मिश्रण है। यानी अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ हैं। उदाहरण के नींबू, नींबू में क्या है? सिट्रिक अम्ल है। क्या है? सिट्रिक अम्ल है। तो ये क्या हो गया? रसायन हुआ क्या नहीं हुआ? नींबू जो होता है, नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल है। नींबू में क्या है? सिट्रिक अम्ल होता है। और जब नींबू में जो सिट्रिक अम्ल है, ध्यान देना, गौर देना, तो जो सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ये क्या कार्य कर रहा है? ये कैसा है? खट्टा होता है। और जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो सिट्रिक अम्ल होने की वजह से, कौन से अम्ल होने की वजह से? सिट्रिक अम्ल होने की वजह से, तो वो क्या है? वो भी अपना क्या है? रसायन है। और जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, जैसे अचार आदि, मुरब्बे आदि को सुरक्षित रखने के लिए हम सिरके का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सिरके का। सिरका होता है, तो सिरके का उपयोग करते हैं। तो सिरका जो होता है, ठीक है ना, सिरका जो होता है, ध्यान देना, सिरका जो एसिटिक अम्ल है, सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आई बात समझ में? CH3COOH। अभी आगे बताऊंगा, जब अम्ल क्षार पढ़ाऊंगा तो पूरी व्याख्या करूंगा। तो सिरके में भी क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आई बात समझ में? तो ये भी क्या है? रसायन है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, परिरक्षण का शाब्दिक अर्थ है उनको शुद्ध रखना। परिरक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उनको शुद्ध रखना। तो जो हमारे
परिरक्षक का कार्य करते हैं। कौन? रसायन। कौन करते हैं? रसायन। और अतः सत्य है कि रसायनों के बिना, अतः सत्य है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अतः कहा जाता है या कह सकते हैं कि रसायनों के बिना हमारे दैनिक जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना रसायनों के द्वारा हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं है। भवन निर्माण में तो सीमेंट में भी रसायन, अगर हम अस्वस्थ हो रहे हैं तो दवाइयों में भी क्या है? रसायन। अगर हमारे सुंदर सुंदर जो वस्त्र पहन रहे हैं तो इनमें भी रसायन, साबुन या अपमार्जक का उपयोग कर रहे हैं तो इनमें भी रसायन, खट्टे मीठे जो पदार्थ हैं उनमें भी रसायन, और इसके अलावा खाद्य पदार्थों को जो परिरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनको शुद्ध बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, उनमें भी रसायन। इसलिए कहा गया है या हम कह सकते हैं कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कि रसायनों के बिना हम अपने दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन जीना है तो रसायनों का सहारा लेना है। अगर जीवन जीना है तो किसका सहारा लेना है? रसायनों का। तो रसायन हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्या होते हैं? भाग होते हैं। और आगे चलते हैं तो प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत अच्छी लाइन है उसने लिखी है कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी जो सारी जो जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों के द्वारा होता है। साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान रासायनिक पदार्थ हैं। भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है। और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होने पर भी औषधि का उपयोग करते हैं, वो भी रसायन है। अनेकों प्रकार खट्टे मीठे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण आदि भी रसायनों का मिश्रण है। अतः सत्य है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी 100% सत्य है कि रसायनों के बिना हमारे दैनिक जीवन की हम परिकल्पना या कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि अगर रसायन समाप्त हो जाएं हमारे जीवन से तो हमारे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन, जल, ऑक्सीजन जो प्राण वायु है, जल जो हमारे लिए, जल ही जीवन है, पढ़ा है आपने, जल ही जीवन है। तो जिस तरह ऑक्सीजन, जल, भोजन हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए रसायन भी क्या है? आवश्यक हैं। आई बात समझ में? अगला टॉपिक है इसमें अम्ल, क्षार और लवण। कौन सा है? अम्ल, क्षार और लवण। तो पहले मैं आपको बताता हूं यौगिक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक जो होते हैं, यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो इस प्रश्न को पहले नोट कर लो और फिर इनकी व्याख्या करते हैं। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, नजर आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए, इधर उधर मत झांकिए। तो देखिए यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए प्रश्न आपका बनता है कि यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्यों मैंने अभी बताया था कि यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए यौगिक किसे कहते हैं, तो फिर परिभाषा लिख लो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ, रासायनिक संयोग से बना पदार्थ, रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। आई बात समझ में? प्रश्न बनता है भाई यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात होना चाहिए, सुनिश्चित अनुपात होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, किससे? रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ध्यान देना,
प्रश्न है आपका भाई, यौगिक किसे कहते हैं? डेफिनेशन मैंने आपको दे दी कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और जो यौगिक जो होते हैं, मैं अभी बता रहा था यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बोर्ड तरफ नजर। तो देखिए यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके इस चीज को नोट कर लेना, इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी पर ये पूरा पाठ आधारित है। जो ये 4 नंबर का पाठ है दैनिक जीवन में रसायन, वो पूरा पाठ इसी पर आधारित है। तो यौगिक कितने 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, नोट करना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात। यौगिक 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है, ध्यान देना, अम्ल। क्या होता है? अम्ल। नंबर दूसरा होता है क्षार, जिसको हम क्षारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक भी कह देते हैं। अब क्षार को क्षारक क्यों कहते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, जब आपको क्षार के बारे में समझाएंगे तब। तो देखिए अम्ल, क्षार, क्षारक, और नंबर तीसरा होता है लवण। तो यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो प्रश्न था यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको 2 प्रश्नों की व्याख्या की। नंबर 1 रसायन विज्ञान क्या है, रसायन शास्त्र क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाया। नंबर दूसरा बताया कि कंपाउंड या यौगिक किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, नंबर 1 अम्ल, नंबर दूसरा क्षार और नंबर तीसरा लवण। और साथ ही मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बता दी कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसकी भी व्याख्या मैंने आपको संपूर्ण रूप से की है कि भाई रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रसायन हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। क्योंकि हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जो हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों के द्वारा ही किया जाता है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में आपको अम्ल और अम्लों के क्या भौतिक गुणधर्म हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षारों के क्या भौतिक गुणधर्म हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको समझाएंगे। तो इनको नोट कर लेना। नया पार्ट मैंने आज प्रारंभ किया है केमिस्ट्री का, तो ध्यान से इसको नोट करो। केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको 11वीं क्लास में जब मैथ साइंस या अपनी बायोलॉजी ग्रुप में जब आप एडमिशन लेंगे, तो दोनों में ही अपनी केमिस्ट्री इंक्लूड होती है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं अपने साइंस के। तो ध्यान से समझो। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।